20 सालों के बाद एक बार फिर से बिहार की जनता ने उन पर अपना भरोसा जताया। नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी सरकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार। तो मुख्यमंत्री के तौर पर 10वीं बार नीतीश कुमार ने शपथ ली और इतिहास रच दिया। ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्रियों के शपथ ग्रहण की तस्वीरें भी भव्य नजर आईं। पीएम मोदी ने मंच से झुककर बिहार की जनता का अभिवादन किया। गांधी मैदान में बैठे लोगों को ठेठ देखिए, ये तो झुककर उनकी तरफ से अभिवादन किया जाता हुआ बिहार की जनता का। और इतना ही नहीं, इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में बैठे लोगों को ठेठ बिहारी अंदाज में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। पहले देखिए, ये गमछा लहराकर वहां मौजूद लोगों का जोश उन्होंने बढ़ाया। इसे एक तरीके से बिहार की पहचान के तौर पर उन्होंने स्थापित कर दिया। गमछा हिलाकर, उसे लहराकर बिहार के लोगों ने भी ठीक उसी तरह से उनके इस अभिवादन को स्वीकार भी किया, इस जोश को स्वीकार भी किया। प्रधानमंत्री महोदय बहुत आभार और सभी माननीय मंत्री महोदय को। तो देखिए, मोदी और नीतीश की जोड़ी जिसकी चर्चा होती है, पर बहुत बहुत अभिनंदन। तो बिहार वाली ताली एक बार बिहार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, सर्वाधिक विशिष्ट लोकप्रिय नेता हमारे इस बिहार की धरती पर हैं। और जरा इन 4 तस्वीरों के देखिए, शपथ ग्रहण की ये खास तस्वीरें हैं अपने आप में। नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण, सबसे पहले बतौर मुख्यमंत्री 10वीं बार उन्होंने शपथ ली। वहीं दूसरी तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुककर अभिवादन जनता का करते हुए, उनके स्नेह को स्वीकार करते हुए। तीसरी तस्वीर गमछा लहराने की, और जैसे ही उन्होंने अपने कांधे से गमछा निकाला, लहराया, और देखिए किस तरीके का जोश इस पूरे गांधी मैदान में नजर आया। मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी पार्टी को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहते थे। आज कहीं ना कहीं पार्टी वहां पर पहुंची है। मैं मानता हूं कि वो जहां कहीं भी होंगे, उनका भी आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा होगा। जैसा आप यंग है, तो चिराग पासवान कह रहे हैं कि आज ये दिन जहां पर मैं अपने पिता को महसूस भी कर पा रहा हूं, उनके आशीर्वाद, उनका स्नेह मेरे ऊपर सदा बना रहा और आज भी वही महसूस करता हूं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद की शपथ लेने के बाद कहा कि चुनाव में जो जिम्मेदारी उन्हें मिली थी उसे पूरा उन्होंने किया। लक्ष्य पूरा करने के बाद जो जिम्मेदारी मिली है, अब उसे पूरा करूंगा। बिहार के सपना को पूरा करने के लिए चुनौती है। कानून के राज में बिहार विकास करेगा, ये सरकार की प्राथमिकता है। और निश्चित रूप से जिम्मेवारी मिला है। मैं पहले भी मंत्री था, मंत्री पद छोड़ के मैंने जो है संगठन का सेवा किया और मेरे नेतृत्व में, मेरे अध्यक्षीय काल में जो है ये चुनाव हुआ और अध्यक्ष बनने के पहले भी मंत्री था और मैंने लक्ष्य पूरा किया तो फिर मंत्री बन गया। जो भी होगा पूरे परिश्रम के साथ हम लोग बिहार के विकास के सेवा भाव से लगेंगे। जी, आपको फिर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आपने पहले विधायक बना और अब आपको मंत्री बनाया गया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या कहेंगे? मैं अपने नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बड़ी जिम्मेदारी दी है और मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं अपने नेतृत्व को कि आपके विश्वास के अनुकूल बिहार को विकास करने में जो आपने प्रारंभ कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उस रफ्तार को तेज करने के लिए पूरे बिहार में
विकसित बिहार स्वरूप देखे और समस्या का निदान हो सके, उसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। कई यंग चेहरे को भी शामिल किया गया, यूथ लोगों को सरकार में। हाँ बिल्कुल, महिला और यूथ यही तो ताकत है, और यही ताकत की वजह से एनडीए पुनः बिहार में सरकार बनाई है। तो उन सबका हमारे नेतृत्व ने किया है। गमछा लहराया, क्या संदेश है? नहीं, वो निश्चित रूप से जीत की खुशी भी थी, और बिहार की जो पहचान गमछा है वो भी था, और बिहार आगे बढ़ेगा उसका संदेश भी था, बिहार विकसित बनेगा इसका भी संदेश था। सर, आने वाले 5 सालों में आपकी प्राथमिकता क्या क्या रहने वाली है? हम तो लगातार जनता की सेवा करते रहे हैं, संगठन के भी माध्यम से और सरकार में भी रह के। आगे भी प्राथमिकता यही होगी जो हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की है, बिहार को आत्मनिर्भर बनाना और बिहार को विकसित बनाना। तो ये तो हमारे साथ मंगल पांडे जी, इसके पहले नीतीश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन तो बिल्कुल देखिए, गमछा लहराकर एक ट्रेडमार्क जो है वो बना दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहा कि इस गमछे से अब आप बिहार को जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को इस अवसर पर बधाई दी, शुभकामनाएं दी। पीएम ने नीतीश कुमार को बधाई दी है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उनकी तरफ से मुख्यमंत्री के तौर पर 10वीं बार शपथ लेने के लिए नीतीश कुमार को बधाई दी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक साथ हाथ जोड़कर जनता के उसी अभिवादन को स्वीकार करते हुए, और जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुशासन का उनका शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पोस्ट करते हैं, नीतीश कुमार कुशल और अनुभवी प्रशासक हैं, नए कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। और एक्स पर ये पोस्ट पीएम मोदी की तरफ से भरोसा जताया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार पूरी शक्ति के साथ बिहार के विकास में हाथ बटाएंगे। जो मौका मिला है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार। बिहार की जनता को कोटि कोटि नमन, बिहार की जनता के प्रति आभार कि उन्होंने इतना बड़ा जनादेश दे के नीतीश कुमार जी को 10वीं बार मुख्यमंत्री बनाया। इसके लिए सभी बिहार की जनता के प्रति आभार प्रकट। जिम्मेदारी भी बड़ी होगी, इतनी बड़ी बहुमत मिली है तो सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जाएगा। जो जनता के साथ कमिटमेंट है उसको एक एक करके पूरा किया जाएगा। देखिए, नेतृत्व के प्रति आभार। मुख्यमंत्री जी ने, एनडीए गठबंधन के नेताओं ने, पार्टी के नेताओं ने भरोसा किया। मेरी कोशिश होगी उस भरोसा पर खरे उतरे। तो वहीं नीतीश कुमार के बेटे निशांत भी गांधी मैदान पहुंचकर अपने पिता को 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए देखते नजर आए। इस मौके पर निशांत बेहद उत्साहित दिखे और बिहार की जनता को इसके लिए बधाई दिया। निशांत से बातचीत की हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ने। जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हम पर विश्वास किया, जनादेश हुआ हमें जनता का। इस पर महिलाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, महिलाओं की पिताजी ने कुछ पिछले 6 महीने में, साल भर या तो बहुत वर्षों से कर रहे हैं महिलाओं के लिए। आज से नहीं तो बहुत दिन का जिसे महिलाओं ने समझा और उन्हें वोट किया। इधर भी 6 महीने में बहुत कुछ किया, पहले से ही कर रहे हैं वो। अच्छा, आज से आपने 6 महीना साल भर पहले ही बोला था कि बिहार की जनता पे भरोसा है, पिताजी जो काम किए थे उनको जनता आशीर्वाद देगी। जनता का आशीर्वाद हुआ, उन्होंने जनता को दिया। हमारे कार्यकर्ता, बीजेपी, दूसरे भी सब जितने भी और भी हैं हमारे पार्टियां हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, मोदी जी, चिराग पासवान जी, तो सबने मेहनत की। सब कार्यकर्ताओं की मेहनत है। हमारी नीतियों को उन्होंने जन जन तक पहुँचाया, चाहे केंद्र सरकार की नीतियाँ हो, राज्य सरकार की हो, भाजपा जदयू, तो सबका योगदान है। तो इस जीत में सबका योगदान है। ये जीत के लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। बिहार की जनता को कोटि कोटि नमन है। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। जी हाँ, और ये वो तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के सभी जो बड़ी हमारे नेता है, सभी को मैं धन्यवाद दूंगी। मुझे विश्वास जताया और मैं उनके कदम से कदम मिलाकर पूरे बिहार के विकास में उनका सहयोग करूंगी और विकास की प्रगति रफ्तार से आगे और बढ़ेगी। जिस तरीके से महिला लोगों ने बढ़ चढ़कर काफी वोट दिया था, उसका लगता कि यह महिला है, महिलाओं को जिससे आपको अच्छा परिणाम मिला। एकदम से महिलाओं और युवकों का सभी का वोट मिला और सरकार बनाने में मदद हुई। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जो विभाग मिलेगा। रामानिषाद को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने हम पर भरोसा जताया, अब उस भरोसे पर खरा उतरना है। जहां तक प्रतिनिधित्व का सवाल है तो पार्टियों ने
जब उम्मीदवार बनाया तब से लेकर अब ये जिम्मेदारी जब मंत्री पद तक की मिली है तो उसे निभाना है और ये दायित्व हम बखूबी निभा कर दिखाएंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का साथ एक साथ हो तो फिर ये विकास की जो सोच है, हमारी जो विजन है, उसे पूरा करना बहुत मुश्किल नहीं है। और ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने जब सामूहिक तौर पर शपथ दिलाई जा रही थी, एक साथ 6 विधायक मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। लिजी सिंह हो, चाहे नितिन नवीन हो, रामकृपाल यादव हो, सभी यहाँ एक साथ शपथ ग्रहण करते हुए पद एवं गोपनीयता की शपथ इनकी तरफ से ली जा रही थी। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक उस मंच पर मौजूद। पार्टी को भी एक बड़ी जीत हासिल हुई है। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जहां गए होंगे खुश होंगे, आशीर्वाद दे रहे होंगे। पर हाँ, आज से मैं ये भी मानता हूं कि बिहार के लिए एक स्वर्णिम काल की ये शुरुआत है। विकसित बिहार बनाने की जिम्मेदारी अब हम सबके कंधों के ऊपर है और उसको मैं, हमारा पूरा मंत्रिमंडल जिसमें मेरे लोजपा के भी दोनों मंत्री शामिल हैं, ये भी सब मिलकर बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने का काम एक आरोप लगते रहे हैं आप पे कि चेहरे देखकर आप टिकट देते हैं, पैसे लेकर आप टिकट देते हैं, लेकिन अभी आपके बगल में संजय पासवान जी हैं, कई वर्षों से आपके साथ जुड़े हुए हैं, बिना पैसों के इन्हें टिकट मिला, मंत्रिमंडल में शामिल भी हो। ये वो चेहरे हैं, ये वो लोग हैं जो न सिर्फ मेरे साथ बल्कि मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ जिन्होंने काम किया। बेगूसराय में जिला अध्यक्ष की भूमिका में ये होते थे जब मेरे नेता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे। वहां से मंत्री बनने तक का सफर, यहाँ से मंत्री बनने तक का सफर इन्होंने पूरा करने का काम किया है। बिल्कुल, तो जिला अध्यक्ष से मंत्री बनने का जो सफर है वो संजय पासवान ने पूरा किया है और चिराग पासवान भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि आज का दिन खास है। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सरकार का महत्वपूर्ण हिस्सा हो गई है और उसके मद्देनजर जो उत्साह है, जो खुशियां हैं, उनके आवाज पर वो नजर आ रही है। जो 2 मंत्री इस पार्टी के कोटे से बने हैं, संजय सिंह और संजय पासवान। ये तस्वीर क्यों खास हो जाती है उसे देखकर आप समझ सकते हैं। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गमछा लहराते हुए आपको नजर आ रहे हैं, बड़ी तादाद में बिहार की जनता यहां गांधी मैदान में मौजूद है, वहीं परिवार के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। और ये तस्वीर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेने के बाद अपने आवास की तरफ गाड़ियों का ये काफिला जो है वो बढ़ता हुआ, और 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ जब उन्होंने ली तो वहां पर उनके ठीक सामने बिहार की वही जनता मौजूद थी जिन्होंने विश्वास कर उन्हें मत दिया और अब आज इस क्षण के भी वो गवाह बने। गाड़ियों का ये काफिला, नीतीश कुमार इसी में मौजूद और यहाँ से सीधे एकरने मार्ग की तरफ ये गाड़ी जो है वो बढ़ती हुई, यानी कि सीधे गांधी मैदान से अब अपने आवास पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। वहीं राजनीतिक दलों की अगर बात करें तो किसी युवा चेहरे को आप देख रहे होंगे, किसी युवा नेत्री को देख रहे होंगे, कोई वरिष्ठ यहाँ सहयोगी भी तस्वीरों में आपको नजर आए जहां पर मंत्री पद की शपथ ली गई। ऐतिहासिक ओथ हुआ है, बहुत खुश है। थैंक यू। आपको लग रहा है कि चिराग जी के नेतृत्व में पार्टी आगे फिर से बढ़ रही है? बिल्कुल, बहुत आगे बढ़ रही है और बहुत आगे बढ़ेगी। तो रीना पासवान को आप सुन रहे थे, चिराग पासवान की माताजी हैं। उन्होंने कहा कि बिहार बढ़ रहा है, बिहार और तेजी से बढ़ेगा, विकसित बिहार बनेगा। इसी दिशा में ये तमाम एनडीए के जो 5 पांडव हैं, सहयोगी हैं, वो काम करेंगे और आगे बिहार को बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। आज वो भी मौजूद थी इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए जब गांधी मैदान में सभी की तरफ से शपथ ग्रहण किया जा रहा था। और चिराग पासवान की खास तौर पर अगर हम बात करें तो 29 सीटों पर चुनावी मैदान में वो उतरे, 19 विधायक उनके जीत कर आते हैं। और खास बात ये रही कि उन क्षेत्रों में जीत हासिल हुई जहां पर बीजेपी या जेडीयू इससे पहले जीत दर्ज नहीं कर पाई थी। इस वजह से भी ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। माना जाता है कि एनडीए के तौर पर अगर देखा जाए तो रणनीति ये साफ होती है कि जातीय, सामाजिक सारे समीकरणों को एक साथ बिठा करके मंत्रिमंडल जो है वो बनना चाहिए। और वही ताकत, वही तस्वीर आज सवर्ण से लेकर ईबीसी, ओबीसी, मुस्लिम प्रतिनिधित्व सभी की सहभागिता के साथ एक मंत्रिमंडल यहाँ नजर आया। हालांकि
ये पूर्ण मंत्रिमंडल नहीं है, क्योंकि जो आंकड़ा पूर्ण मंत्रिमंडल का होता है वो संख्या अभी पूरी नहीं हुई, कुछ सीटें रखी गई हैं। पासवान जी का, जिन्होंने ये विश्वास जताया झारखंड की जीत के बाद कि बिहार में भी हम लोग यही काम कर सकते हैं। हम लोगों ने मेहनत किया, नव संकल्प महासभा के माध्यम से संगठित किया और उसका रिजल्ट आपने टिकटों में, उसके साथ ही साथ अपने जितने भी पार्टी के पुराने संघर्ष के दिनों के साथी थे सभी लोग चुनाव लड़े और उसमें से जो सबसे पुराने दो संघर्ष के समय के जो साथी रहे हैं उन सभी को, उन दोनों लोगों को आज मंत्री बनने का मौका मिला। बहुत खुशी का दिन है। हमारे अभिभावक को भी हम लोग उनसे आशीर्वाद मांगते हैं और जो उनका लक्ष्य था कि पार्टी के मेहनती पुराने कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए, यह आज संभव हो पाया है। एक आरोप भी लगते रहे कि चेहरे देखकर पार्टी को टिकट दिया जाता है, लोगों को टिकट दिया जाता है। आज लगता है कि उस पर भी पूर्ण विराम लग गया। जिस तरीके से संजय पासवान टिकट भी मिला, मंत्री पद भी मिला है। जी, संजय पासवान जी पार्टी के बहुत पुराने संस्थापक के समय से ही पार्टी के लिए काम कर रहे थे और ऐसे कार्यकर्ताओं को इस मौके पर अगर सम्मानित नहीं करते तो ये फिर हमारे संस्थापक के उद्देश्यों के खिलाफ जाता और हम लोग इसको कर पाने में आज सफल हुए हैं। इसके लिए हम लोग का बहुत आभार। बिल्कुल, तो खुशी है, उत्साह है यहाँ साफ तौर पर नजर। तो अरुण भारती को आप सुन रहे थे जो कह रहे थे कि भाई आज जो तस्वीर आपको दिख रही है इसमें हर तरीके का साथ और सहयोग है, जिसमें आपको सिर्फ जातीय समीकरण नहीं देखा गया, तजुर्बा देखा गया, किन लोगों ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये सब कुछ सुनिश्चित किया गया। और ये वो तस्वीर है, देखिए ये तस्वीर अपने आप में बहुत खास हो जाती है, जहां पर सभी पर गर्व जरूर हो रहा होगा कि उन्होंने जो जवाबदेही चिराग पासवान जी को दी थी, आज चिराग पासवान जी ने और पार्टी के उन तमाम कार्यकर्ताओं ने साबित करके दिखा दिया कि सारे पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी का न केवल सम्मान और मान बढ़ाने का काम किए बल्कि समर्पित भाव से पार्टी को मजबूत करके आज बिहार में एक मजबूत संगठन को खड़ा करने का काम किया। बिल्कुल, तो पार्टी ने साबित। तो जिस तस्वीर की हम बात कर रहे हैं आज, ये तस्वीर आपको जरूर देखनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ चुनावी रैलियों में पहुंचकर लोगों से साथ और समर्थन देने की बात नहीं करते हैं, वो आज इस शपथ ग्रहण के दौरान भी मौजूद रहे और उनकी मौजूदगी इस बात का परिचायक है, इस बात का द्योतक है कि जो वादा किया गया है, जो संकल्प लिया गया है, उस संकल्प को पूरा किया जाएगा। 5 सालों में बिहार को विकसित बिहार बनाया जाएगा, बिहार को उद्योगों के साथ जोड़कर देखा जाएगा। बिहार की पहचान बदल रही है, बिहार बढ़ रहा है, बिहार विकसित बिहार की तरफ आगे चल रहा है। और देखिए क्यों कहा जाता है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, क्योंकि नीतीश कुमार की ये निरंतर एक तरीके से यात्रा है जो 2025 तक आपको नजर आ रही होगी। पहली तस्वीर 2000 की, लेकिन तो एक छोटा सा अंतराल, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं